जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्रदराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। सता है वह महिला उतनी सीधी साधी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहें। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझें। उस बूढ़ी महिला की मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहें। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बूढ़ी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है, उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किसे किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है।
ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंधी हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बूढ़ी महिला की छवि उभरती है। उसकी घड़ती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई से कहो, जय मां काली, तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है, अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। अगर तुम इस समय को पार कर लोगे तो
तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो, और एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलेपन का मतलब असफलता नहीं होता। बहुत से महान व्यक्तियों को भी अकेले रहना पड़ा है, क्योंकि भीड़ हमेशा साधारण लोगों के साथ होती है। जो असाधारण होते हैं, वे अकेले होते हैं। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चा सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता, हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा, तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा,
तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का स्रोत है। सामंजस्य, सामंजस्य यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी। तब तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें एक ऐसे सुरक्षा कवच से ढक लिया है जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। तुम अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो। जो भी कठिनाइयां पहले तुम्हारे सामने आई, अब वे समाप्त हो रही हैं। तुम अपने जीवन के इस नए मोड़ पर एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिर्माण का है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ चुकी है और अब तुम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी प्रगति अब अवरोधों के बिना होगी और तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग साफ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे जितने भी उपाय करेंगे, वे सब बेकार साबित होंगे। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और तुम तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम्हारे परिवार में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बनने जा रहा है। जो भी समस्याएं थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। अब तुम्हारे घर में खुशियां, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम और तुम्हारा परिवार अब नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जीवन की यात्रा पर चलेंगे। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा दी है और अब तुम अपने जीवन में खुशियां और सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देवी की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। तुमने जो प्रयास किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो भी दुख झेले थे, अब वे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें शक्ति दे रहे हैं और तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहे हैं। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब तुम्हारे शत्रु को समझ में आ गया है कि तुम्हारे जीवन में देवी की शक्ति और कृपा का कोई मुकाबला नहीं है। वे अब अपने किए गए कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ थी। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारे पास अब हर मुश्किल से बाहर निकलने की शक्ति है। जो भी कठिनाइयां सामने आएंगी, तुम उनका सामना पूरी ताकत और साहस से करोगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति तुम्हारे लिए एक अपार शक्ति का स्रोत बन चुकी है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुम्हारी मेहनत, भक्ति और समर्पण का फल अब मिलने वाला है। जितनी भी समस्याएं और कठिनाइयां पहले तुम्हारे रास्ते में आई थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही हर रुकावट का कारण अब साफ हो चुका है और तुम्हारे शत्रु भी यह समझने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करें, वे किसी भी हालत में तुम्हें गिरा नहीं सकते। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है और यही शक्ति तुम्हारे मार्ग को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है।
तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं और वे समझने लगे हैं कि तुम्हारे खिलाफ किए गए बुरे कर्मों का परिणाम अब उनके जीवन में सामने आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति दी है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शित करता है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सफलता की आवाज सुनाई दे रही है और तुम्हारी मेहनत के फलस्वरूप तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब तुम जितने भी कार्य करोगे वे सब सफल होंगे। तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी और तुम्हारी मेहनत का परिणाम भी जल्दी ही तुम्हें मिलेगा। तुम जिस भी दिशा में चलोगे, तुम्हारे सामने नए अवसर और सफलता के द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास असफल हो चुके हैं और वे यह समझने लगे हैं कि तुम्हारे जीवन में देवी का आशीर्वाद कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब हर कार्य में सफलता और समृद्धि का समावेश होगा और तुम्हारे परिवार में भी शांति और खुशियां बनी रहेंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर कदम पर देवी की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को तुम सरलता से पार करोगे। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो। तुम्हारे पास अब हर स्थिति का हल है और तुम्हारा मार्ग हमेशा सही दिशा में रहेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते थे, वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचकर एक बड़ा गलत कदम उठाया था। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो चुका है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है जो तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करती है। तुम अब अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में पूरी तरह सक्षम हो और तुम्हारी यात्रा अब बिना किसी रुकावट के सफल होगी। तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ते रहोगे और देवी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारे जीवन में हर चीज की दिशा अब बदलने वाली है। जो कठिनाइयां तुम्हें अब तक मिल रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को शुरू करोगे वह सफल होगा और तुम्हारी मेहनत का परिणाम हमेशा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें एक असाधारण शक्ति दी है और अब तुम अपनी यात्रा को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाओगे। याद रखो, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें जितनी ताकत दी है, वह अब तुम्हारे जीवन में हर कदम